एमकेएम में फिर कुछ बड़े लोग रूठ गए, आने से मना कर दिया तहलका। भाईजान की फिर जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन कहां? मरियम नवाज के ताबड़तोड़ हमले, जाग पंजाबी जाग का नारा। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? कौन ख्वाजा इजहारुल हसन? कौन ख्वाजा इजहारुल हसन? रद्द कर दिया गया। ख्वाजा इजहारुल वो कौन है? एमकेएम के एक बहुत बड़ा स्कैंडल, अरबों रुपए की किताबें हजम 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 कहां पर हुई है? क्या एमकेएम के तमाम प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लग गया या फिर मामला कुछ और है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं तहलका अंगेज खबर, और वो खबर जो अब तक नहीं आई होगी। एक बार फिर एमकेएम में कुछ बड़े लोग रूठ गए हैं। कह दिया गया है फिलहाल हमारा बहादुराबाद से ताल्लुक नहीं है। इस एक अहम बड़ी कहानी आपको सुनाने वाला हूं, लेकिन उसके साथ साथ अब जाग पंजाबी जाग का नारा लगेगा। ये जवाब है या फिर कुछ और है? बड़ी अहम खबरें आज के प्रोग्राम में शामिल करने वाला हूं, कराची शहर से लेकर इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से लेकर इजराइल तक। खबरें जरूर देखिएगा, और हमेशा की तरह आपसे कहता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन फौरन दबाइए। डरिए नहीं, झिझके नहीं, घबराइए नहीं। हम पर पाबंदी आप पर नहीं लगने दूंगा, कोई लापता नहीं करेगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। बड़ी कहानी और बड़े अहम मामलात, वो गरजी वो बरसी, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या है? मरियम नवाज ने खुलेआम कह दिया कि जनाब जब मैं पंजाब में मंसूबा शुरू करने लगती हूं तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है। यह इशारा उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर किया है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 17 साल से सिंध में बरसरे इक्तदार तो है ही, लेकिन इस वक्त हुकूमत की हलीफ तरीन जमात तस्वुर की जाती है। 2024 के इलेक्शन में अगर वफाकी हुकूमत को किसी ने सहारा दिया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी, या बल्कि अगर यूं कहिए कि उनको लाकर अगर किसी के साथ बिठाया गया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दिनों से इस बारे में बार बार कहे जा रही है कि जनाब ये अगर सैलाब आया है तो बाहर से इमदाद ली जाए और बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात की जाए, लेकिन मरियम उस पर डटी हुई है। मगर मामला यहां से नहीं हुआ है। असल हकीकत क्या है, और उसके बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना धीमा सा जवाब क्यों आया है? जाग पंजाबी जाग का नारा क्यों हुआ? ये सारी कहानी समझने से पहले आपको 1.5 महीने पीछे जाना पड़ेगा। जब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही थी उस वक्त एक शख्स जिसका नाम रिजवान रजी है, और उसने बड़े अंदाज से एक मजाहिया अंदाज के अंदर और तंज करते हुए ये कहा था कि जनाब ये इस वक्त जो सिंध में यहाँ पर हम नहरें बनाने की बात करते हैं तो वहां पर सिंध के अंदर से मुजाहरे शुरू हो जाते हैं और बातें शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसका अंदाज बहुत बुरा महसूस हुआ और उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर शिकायत की। उसको पीटीवी की नौकरी से निकाला गया और उसकी सपोर्ट में खड़ी हुई मरियम नवाज। रिजवान रजी का कहना जो कुछ भी था, आज मरियम नवाज के बयानात इस बात की वाज़ेह मिसाल देते हैं कि यही पंजाब हुकूमत की पॉलिसी है। वो सिंध पे को किसी भी तौर पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के मामला में मुदाखलत की इजाजत नहीं देना चाहती। लेकिन इस सबसे अहम मामला ये कि उस पर पाकिस्तान पीपल्स मरियम ने क्या कुछ नहीं कहा। जरा सा एक जुमले सुनिए और फिर आपको समझ में आएगा कि कहानी कहां तक रुकी है। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का इतनी बड़ी बातें कहने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शर्जील इनाम मेमन का सिर्फ एक दुख भरा पैगाम आया कि हमें बहुत दुख हुआ।
क्यों पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर आगे चढ़कर खेल रही थी और बार बार नहरों के मामला से लेकर ना जाने हर मामले पर किस तरह से गुफ्तगू कर रही थी। अब मरियम नवाज उस वक्त तक खामोश थी, मरियम ने अब एग्रेसिव अंदाज अपना लिया है। दर हकीकत ये सियासत में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलग कर कर वफाक की हुकूमत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही अपने पास रखना चाहती है? तो मेरे पास इसका जवाब है नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर के 4 साल तक यानी कि आखिर तक इस हुकूमत का साथ रहेगी और पिछली बार की तरह काम करेगी। जैसे पीडीएम की हुकूमत साथ बनी थी, बाद में बिलाल भुट्टोदारी जाकर हर जगह तकरीरें क्या करते थे, बिल्कुल उस तरीके का मामला होगा, क्योंकि इन्हें जिस धागे के अंदर परोया गया है वो धागा बहुत मजबूत है। और आप मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं कि वो धागा कौन सा है कि जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम को एक धागे के अंदर प्रो कर रखा हुआ है। तो अभी तहाल इसके कोई चांसेस नहीं। हाँ, अलबत्ता मरियम नवाज ने जितनी भी इमरान खान के मुखालफत में तकरीरें की, शायद उसको वो गेन हासिल नहीं हो सका, लेकिन ये जो पंजाब वाला मामला हुआ था और जो नहरों वाला मामला हुआ था उसमें मरियम को वहां पर काफी, मैंने आपसे पहले कहा था कि पंजाबी इंटेलेक्चुअल की काफी सपोर्ट मिली थी। मरियम नवाज सियासत के लिए अपने पंजाब के कार्ड को मजबूत से मजबूत करना चाहती है और इसीलिए ये कार्ड खेल रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का कार्ड खेलती है, वैसे ही मरियम नवाज ये वाला कार्ड खेल रही है। तो अगर कुछ लोगों को ये शुकूक व शुबहात है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी और ये हुकूमत से अलग हो जाएगी और हुकूमत कमजोर हो जाएगी और मरियम नवाज अलग से करेगी, ये सब का सब फिलहाल एक सियासी खेल है। और इस सियासी खेल को आप उस हद तक ना देखिए, क्योंकि जिस धागे में परोया गया है वो बहुत मजबूत है। एक कहानी ये हो गई। दूसरी बड़ी कहानी की तरफ चलते हैं और बड़ा अहम मामले की तरफ चलते हैं, और मामला है कौन? ख्वाजा इजहारुल हसन। अरे ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? जरा सुनिए, हल्का सा सुनते हैं। ख्वाजा इजहारुल, वो कौन है? एमक्यूएम के हाँ, तो ये कह रहे हैं मुर्तजा बाबा, वो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब कि जिसे एक बड़ी अहमियत हासिल रही है, बड़ा अहम रहा है। और आजकल ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, जब से PIDCL को ये खत लिखा गया है कि उनके 25 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स को फिलहाल रोका जाए, उस वक्त से ख्वाजा इजहारुल हसन साहब बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी हो गई है लेट इस सेंस में हो गई है क्योंकि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने खुद अपनी पोजीशन बहुत अरसे के दौरान पीछे हट कर छोड़ दी और अब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब एमक्यूएम के अंदर भी वो पोजीशन नहीं रखते। इसीलिए जो है वो मुर्तजा भाब तो कहना पड़ा, कौन ख्वाजा इजहारुल हसन, कौन ख्वाजा इजहारुल हसन? हाँ, बताओ, ख्वाजा इजहारुल हसन खुद भी अपने वीलॉग्स कर रहे हैं और कड़ाकेदार ये कह रहे हैं कि जनाब ये देखिए अब हमें इससे आगे चलना पड़ेगा और हमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन भाई दिल्ली दूरस्त, अब वो मामला हाथ से निकल चुका है और खुद अब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के पास भी नहीं है। तो अब जाहिर है जो भी इस वक्त तो मुर्तजा वहाब उस मूड में है कि जो भी उन पर करेगा उसी तरीके का अटैक करेगा, लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की सपोर्ट में अभी तक कोई आता हुआ, एमक्यूएम की तरफ से कोई आता हुआ नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि खुद एमक्यूएम इस वक्त तकसीम का शिकार हो गई। एक बार फिर लोग रूठ गए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, और वो बड़ी खबर ये है कि कुछ बड़े लोग फिर रूठ चुके हैं। और वो रूठे क्यों हैं, ये कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं कि एमक्यूएम के अंदर कुछ बड़े लोग रूठ गए। बहुत सारे लोगों से कह दिया गया है कि फिलहाल बहादुराबाद ना जाया जाए, और कौन लोग हैं कि जो बहादुराबाद नहीं जा रहे हैं और किस तरह नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले मैं एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने वाला हूं। मौजूदा सिंध हुकूमत के जितने स्कैंडल कहे जाए उतने कम है। अरब से कम तो इनके शायद यहां से हलक से उतरता ही नहीं कि उससे कम का कोई फ्रॉड ये कर रही हो या इनके जिम्मे ये ना आ रहा हो कि जनाब ये हुआ है। अब मामला हुआ है कि सन 2025 और 26 की सिंध हुकूमत के एक प्रोजेक्ट के मुताबिक हर साल किताबें छपती हैं और बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती है। इसका बजट कभी कभार 4 अरब से शुरू होकर 8 अरब तक मुख्तलिफ ठेकेदारों तक पहुंचता है। इस बार फिर एंटी करप्शन सिंध ने खत लिखा है और उस खत के अंदर यह लिखा गया है कि 2025 और 26 की जो किताबें टेंडर्स दिए गए, ये तमाम के तमाम फ्रॉड पर मबनी ठेके दिए गए और इसमें जो सैप्रा रूल्स है उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। लेकिन कौन पूछेगा, अरबों रुपए का सोलर का स्कैंडल आया, वहां से वजीर को हटा दिया गया, नासिर हुसैन शाह से वो वजारत ले ली गई और वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसको हटा दिया गया। बस इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से सिंध हुकूमत ने अब एक नया मिजाज लिखा हुआ है। वो तमाम प्रोजेक्ट्स बाकायदा इस स्कीम्स के अंदर शामिल करवाए जाते हैं, बजट के अंदर शामिल करवाए जाते हैं और पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक मखसूस लोगों को ये फंड्स दे दिए जाते हैं या ये मखसूस लोगों को ये ठेके दे दिए जाते हैं जिसमें वो बेनाम करप्शन करते हैं। और बेनाम करप्शन का इस वक्त अगर कहीं टॉप अगर करेगा
तो शायद सिंध हुकूमत की। तो एक बार फिर एक बड़ा स्कैंडल इनका सामने आ रहा है कि जिसमें जो तदरीसी किताबें, वो तदरीसी किताबें जो हैं वो तमाम लोगों को, जो बच्चों को दी गई हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है और बाकायदा सिंध की एंटी करप्शन ले रही है। अब सिंध की एंटी करप्शन भी क्या करेगी, आज तक इतने करप्शन के केस आ चुके हैं, लेकिन सिंध की एंटी करप्शन ने अभी तक किसी भी केस को उस तरीके से सॉल्व नहीं किया है कि जिसमें बाकायदा लोगों को पकड़ा गया हो, बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल हो। क्यों करेगी? क्योंकि खुद अगर इस वक्त सिंध के एंटी करप्शन के महकमे के अगर सरबराह को देखा जाए तो वो भी हेल्थ से आए, उनकी भी इंक्वायरियां खुली हुई थी और अब उनको अपनी इंक्वायरी को भी देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये एक अलग मामला है, लेकिन इस वक्त ये मामला चल रहा है। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लोग अब खुलकर आफाक अहमद साहब के खिलाफ कड़ी तनकीद कर रहे हैं और उसमें एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर जो हैं तहा साहब, वो आजकल उन्होंने मुख्तलिफ व्लॉग्स में जहां भी उनसे डंपर के हवाले से सवाल पूछा जा रहा है, वो आफाक अहमद पे बड़ी ही कड़ी तनकीद और बड़े ही हमले कर रहे हैं। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के एक खास विंग को इस बात की इंस्ट्रक्शंस दी हुई नजर आती है कि वो आफाक अहमद साहब पर बड़े भरपूर हमले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आफाक अहमद साहब की तरफ से इस हवाले से अभी तक कोई जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। आज जो लोग ये खड़े होकर कह रहे हैं भाई आओ डंपर चला दो, इन्फ्लुएंशियल लोग जनाबे वाला, और उस वक्त बाकायदा तहा साहब जो हैं वो मैंने उनके कुछ 2-3 इंटरव्यू सुने हैं, उन्होंने कहा कि हम आफाक अहमद साहब की सियासत को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के साथ वो जो कुछ भी हो रहा है हम किसी को इश्तिहार नहीं दिलाना चाहते, हम डंपर की तरह की सियासत नहीं करना चाह रहे हैं। और बाकायदा अब तक एमक्यूएम की अपर लीडरशिप की तरफ से इस तरह की कोई मज़ाहमत सामने नहीं आई थी, लेकिन एमक्यूएम की जो लोअर लीडरशिप है या थर्ड टियर की जो लीडरशिप है, सारे फर्स्ट एक लीडरशिप है, फिर सेकंड लीडरशिप है और ये तीसरी लीडरशिप है, वो अब खुलकर जो है वो बातें कर रही हैं। अब ये कहीं से इंस्ट्रक्शंस हैं या बाकायदा एमक्यूएम की पॉलिसी है, ये क्या मामला आते हैं जरा सा, ये भी एक बड़ी अहम गुफ्तगू है। अगली खबर बहुत अहम है और वो बहुत अहम खबर यह है कि जिसकी वजह से पाबंदी लगी कि इजराइल की जहरियत का सिलसिला जारी है। जहां पर इजराइल ने अभी माफी मांगी है, वहां पर ये बात बहुत ज्यादा अहम बार बार कही जा रही है कि ट्रंप ने कल जो तकरीर की और जो अमन मुआहदे की बात की, उसमें उसने बार बार इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की वजीर आजम ने इस अमन मुआहदे की हिमायत की। अब ये अमन मुआहदा क्या फलस्तीनियों के साथ है या नहीं है, इस पर अब काफी तनकीद की जा रही है। इस पर मैं अपना कोई पूरा व्लॉग अलग से करूंगा ताकि पाबंदी लगे तो फिर से लगे। लेकिन खैर अगली खबर और बड़ी अहम खबर यह है कि जनाबे वाला एमक्यूएम में हैदर अब्बास रिजवी साहब की एंट्री हुई। ये एंट्री हफ्ते के रोज हुई है, लेकिन उससे 2 दिन पहले से एक नया मामला सामने आया है और वो नया मामला ये सामने आया है कि पुरानी बोतल और नई शराब वाली बात चक्कर है। मसला सारा ये है कि एमक्यूएम का वो वाला विंग जिसे पीएसपी विंग कहा जाता है या पीएसपी फ्रिक्शन कहा जाता है या पीएसपी जमात कही जाती है, उनके और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर मामला जो है वो कशीदा नजर आते हैं। और वजह इसकी चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें जादूगरनी ने ये इत्तला दी है, बहुत कंफर्म इत्तला दी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि फिर कह दिया गया है हम रूठ गए हैं, यानी ये रूठ चुके हैं। और एक बार फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर में जाने से तमाम पीएसपी कारकुनान को रोक दिया गया। अच्छा, मैं पीएसपी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनकी सेपरेशन उसी से, और इस पर काफी लोग इस बार परेशान हुए हैं कि जनाब ये क्या बात है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता है और फिर ये सारे मामला होते हैं। हमने एमक्यूएम के एक रहनुमा से इस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश की और उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रूठे हुए हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। मैंने कहा इसकी वजह हैदर अब्बास रिजवी साहब की एंट्री है, क्योंकि हैदर अब्बास रिजवी साहब अब जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त से लोग कह रहे हैं कि ये क्या नया चेहरा दोबारा से लाया क्यों जा रहा है, सॉरी पुराने चेहरे को क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे कौन है। तो इत्तलात ये मिली है कि इसके पीछे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बड़ा अहम किरदार है कि जिन्होंने ये लॉन्चिंग की है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये जो दोबारा से अलहदियां हुई हैं, पिछली बार जो आखिरी अलहदियां हुई थी और जिसमें पीएसपी फैक्शन ने आना जाना छोड़ दिया था, तो उस वक्त कामरान टेसोरी साहब यानी भाईजान बीच में कूदे थे और भाईजान ने बाकायदा इन लोगों के कंप्रोमाइजेस करवाए थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अनीस कायम खानी साहब, कामरान टेसोरी साहब के यानी भाईजान के हर प्रोग्राम में आपको नजर आते थे, बाकायदा हर जगह आपको नजर आते थे और भाईजान ने उसमें सारा किरदार अदा किया था। अब मामला ये है कि क्योंकि कामरान टेसोरी साहब, गवर्नर साहब मेरा ख्याल से शायद कराची में नहीं थे, कल रात को उनकी कराची में वापसी हुई है। अब देखना यह है कि दोबारा से वो इन सबको बिठाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नाराजगियां बदस्तूर जारी हैं और कहा जा रहा है रूठे हो तुमको मनाऊं कैसे, बोलो ना। तो अब कैसे बोला जाता है ये देखना है।
चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और जरूर दबाइए, डरिए नहीं, झिझकिए नहीं। अल्लाह के बाद